क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों में दूसरों से ज्यादा हासिल कैसे कर लेते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है, या उनकी सफलता के पीछे कुछ ऐसी आदतें होती हैं जिन्हें हम भी अपना सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे स्टीफन आर कॉवी की प्रसिद्ध किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। ये किताब हमें सिखाती है कि अपनी सोच, फैसलों और आदतों को बदलकर हम अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए समझते हैं इसकी 7 शक्तिशाली आदतें। कल्पना कीजिए, 2 लोग हैं। दोनों के पास वही 24 घंटे हैं, लेकिन एक लगातार आगे बढ़ रहा है और दूसरा मेहनत के बावजूद वहीं है। फर्क अक्सर समय में नहीं, बल्कि आदतों में होता है। पहली आदत है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे बॉस की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, या मेरी परिस्थितियां खराब है। लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति पूछता है, मैं क्या कर सकता हूं? मान लीजिए बारिश की वजह से आपकी मीटिंग खराब हो गई। रिएक्टिव व्यक्ति कहेगा, बारिश ने मेरा दिन खराब कर दिया। लेकिन प्रोएक्टिव व्यक्ति सोचेगा, बारिश मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मैं इस सिचुएशन को कैसे संभालूं, ये मेरे नियंत्रण में है। इसलिए हर समस्या में पूछिए, इस सिचुएशन में मैं क्या कर सकता हूं? दूसरी आदत है बिगिन विद द एंड इन माइंड। काम शुरू करने से पहले यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप पहुंचना कहां चाहते हैं। अगर आप टैक्सी में बैठकर कहें, बस चलिए, लेकिन डेस्टिनेशन ही ना बताएं, तो ड्राइवर आपको कहां ले जाएगा? जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हमें अपनी मंजिल पता नहीं है, तो हम बहुत मेहनत करके भी गलत दिशा में जा सकते हैं। खुद से पूछिए, 5 या 10 साल बाद मैं खुद को कहां देखना चाहता हूं? जब डेस्टिनेशन क्लियर होता है, तो सही डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं, बल्कि प्रायोरिटी मैनेजमेंट है। हम पूरा दिन बिजी रहते हैं, लेकिन जरूरी काम पीछे रह जाते हैं। सोशल मीडिया देखना आसान है, लेकिन एक्सरसाइज करना, पढ़ना, स्किल सीखना या अपने गोल पर काम करना डिसिप्लिन मांगता है। इफेक्टिव व्यक्ति उन कामों को प्रायोरिटी देता है जो आज जरूरी नहीं लगते, लेकिन भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर दिन पूछिए, आज ऐसा कौन सा काम है जिसे पूरा करने से मेरी जिंदगी बेहतर होगी? व्यस्त रहना सफलता नहीं है, सही काम करना सफलता है। चौथी आदत है थिंक विन विन। अक्सर हमें लगता है कि अगर मैं जीत गया तो सामने वाला हार गया, लेकिन विन विन सोच कहती है, ऐसी स्थिति बनाइए जिसमें आप भी जीतें और सामने वाला भी जीते। बिजनेस, वर्क प्लेस या फैमिली में सिर्फ अपना फायदा देखने के बजाय दूसरे के हित को भी समझिए। जब लोगों को महसूस होता है कि आप सिर्फ अपना फायदा नहीं चाहते, तो ट्रस्ट मजबूत होता है। पांचवी आदत है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हमें से ज्यादातर लोग सुनते कम हैं और जवाब तैयार ज्यादा करते हैं। कोई अपनी प्रॉब्लम बता रहा होता है और हम सोच रहे होते हैं कि उसे क्या जवाब दें। लेकिन इफेक्टिव व्यक्ति पहले समझने की कोशिश करता है। अगर कोई दोस्त कहता है, मुझे लगता है कि मैं अपने काम में सफल नहीं हो रहा, तो तुरंत एडवाइस देने के बजाय पूछिए, तुम्हें ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि आपने उन्हें समझा है, तब वे आपकी बात समझने के लिए भी तैयार होते हैं। छठी आदत है सिनर्जाइज। इसका अर्थ है मिलकर ऐसा रिजल्ट बनाना जो अकेले संभव नहीं था। मान लीजिए एक व्यक्ति क्रिएटिव है लेकिन प्लानिंग में कमजोर है, और दूसरा प्लानिंग में अच्छा है लेकिन क्रिएटिव आइडियाज कम है। साथ मिलकर दोनों बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। इफेक्टिव लोग ये नहीं सोचते कि मेरी सोच ही सही है। वे पूछते हैं, तुम्हारी सोच में ऐसा क्या है जो मेरी सोच में नहीं है? डिफरेंट ओपिनियंस को प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी समझिए। सातवीं आदत है शार्पन द सॉ। इसका अर्थ है खुद को लगातार रिचार्ज और इंप्रूव करते रहना। एक व्यक्ति जंगल में पेड़ काट रहा था। वो बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन प्रोग्रेस धीमी थी। किसी ने पूछा, तुम अपनी आरी तेज क्यों नहीं कर लेते? उसने कहा,
मेरे पास आरी तेज करने का समय नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। हम भी अक्सर यही गलती करते हैं। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि खुद पर काम करने का समय नहीं निकालते। लेकिन शरीर को आराम चाहिए, दिमाग को सीखना चाहिए और रिश्तों को समय चाहिए। इसलिए एक्सरसाइज कीजिए, कुछ नया सीखिए, अच्छी किताबें पढ़िए और अपने करीबी लोगों के साथ समय बिताइए। खुद को बेहतर बनाना समय की बर्बादी नहीं है, यही आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो ये थी हाईली इफेक्टिव पीपल की 7 आदतें। प्रोएक्टिव बनिए, अपनी मंजिल पहले तय कीजिए, जरूरी कामों को प्रायोरिटी दीजिए, विन विन सोच रखिए, पहले समझिए फिर समझाइए, दूसरों की स्ट्रेंथ्स के साथ मिलकर काम कीजिए और खुद को लगातार बेहतर बनाते रहिए। इन 7 हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है, बड़ी सफलता छोटे छोटे सही फैसलों और आदतों का परिणाम होती है। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदलने की जरूरत नहीं है। बस आज एक छोटी आदत चुनिए और उसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू कीजिए। क्योंकि जिंदगी बदलने के लिए हमेशा बड़े मौके की जरूरत नहीं होती, कई बार सिर्फ एक बेहतर आदत की जरूरत होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही किताबों के आसान हिंदी सारांश के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में एक नई किताब और एक नई सीख के साथ। तब तक याद रखिए, अपनी आदतों को बदलिए और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बदलते जाइए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।